हेलो दोस्तों, एसएल ट्रेड एक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सामने आपको चार्ट दिखाई दे रहा है निफ्टी 50 के इंडेक्स का चार्ट, और साथ में ही यहाँ पर मैंने ऑप्शन के चार्ट को भी खोला हुआ है और ये सारी चीज़ें मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर भी डाला हुआ था जहाँ पर मेरा ट्रेड हो चुका था। उसके बाद मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया, थोड़ा सा मैंने आज देर से ट्रेड लिया था। मैं वेट कर रहा था हाई ब्रेक हो जाए तो उसके बाद मैं जाकर के ट्रेड यहाँ पर लूँ, और वही चीज़ें मैंने आज की भी, क्योंकि कई बार मार्केट क्या कर रहा था कि मार्केट हाई को कभी भी ब्रेक नहीं कर रहा था, चाहे हम कल का देखें। और अगर आप 2 दिन से देखेंगे तो 2 दिन से मार्केट इसी रेंज पर चल रहा था। यह हाई था, यहाँ पर बार बार आ रहा था। आज क्या था, गैप अप खुल गया था। मैंने हमेशा आप लोग को बोला हुआ है कि जब तक अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो मैं पहली 9:15 से लेकर के 9:20 की कैंडल को काउंट नहीं करता हूँ। और आज मार्केट क्या थी, 9 EMA ट्रेंडिंग चल रहा था। कभी भी मार्केट 9 EMA के नीचे नहीं आया। यहाँ से मार्केट 9 EMA के नीचे लो लगाता है, फिर यहीं से ऊपर चले जाता है, फिर से लो लगाता है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, मार्केट एक रेंज बाउंड हो चुका है इस वाली एरिया पर। ये मार्केट का एक एरिया बना हुआ है कि मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर क्या करता है, मार्केट की ये रेंज ही चल रही है। यहाँ से ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, लेकिन मार्केट अभी क्या दिख रहा है, दिखने में ये डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। और ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। यहाँ पर एंट्री मेरी क्यों थी, किस हिसाब से थी, वो भी मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सेटअप को समझने की कोशिश करिएगा कि सेटअप यहाँ पर किस तरह से बना था। वैसे जनरली मेरी जो एंट्री थी वो इस वाली कैंडल पर यहाँ पर मैं करता ज़रूर, इस वाली पर, लेकिन आज मैंने यहाँ पर मॉर्निंग में एंट्री नहीं ली जबकि सेटअप दिख रहा था। मैं चाह रहा था कि आज मैं हाई के ऊपर ही ट्रेड करने की कोशिश करूंगा अगर मार्केट यहाँ पर कुछ करेगा तो। अब मैं सीधे आपको ऑप्शन चार्ट पर और पुट वाले चार्ट और ऑप्शन कॉल वाले चार्ट पर आपको लिए चलता हूँ। अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को 25,100 की पुट खोली हुई है और यहाँ पर खोली हुई है 25,000 की कॉल खोली हुई है। अब ये कहाँ से खोली हुई है मैं आप लोग को पहले उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। मार्केट क्या करता है, हाई से नीचे आता है, यानी कि 25,100 से नीचे आ रहा है, तो इसलिए 25,100 की मैंने पुट को खोला हुआ है। और ये 25,000 इसलिए खोला हुआ है क्योंकि मार्केट जो है 25,000 इसका लो है। ये 25,000 नीचे लो था। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर हो क्या रहा है, मैंने आपको हमेशा बोला हुआ है कि मैं जब गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो 5 मिनट की कैंडल को काउंट नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर हो क्या रहा था, 920 की ये कैंडल बनी थी, ये वाली। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो शार्प ग्रीन कैंडल बनती है। इसके लो और इसके हाई को मैं मार्क कर देता हूँ, ये मैंने मार्क कर दिया। अब ये ऑप्शन चार्ट पर करता हूँ, ऑप्शन चार्ट के साथ साथ मैं इसको इंडेक्स चार्ट पर भी मार्क करता हूँ। और यहाँ पर मेरी एंट्री बन सकती थी जब ये ब्रेकआउट हुआ था। अगर आप देखेंगे तो ये 920 की कैंडल है, ये देखिए, ये 920 की हमारी कैंडल है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट क्या करती है, 920 से फिर यहाँ से सपोर्ट लेती है, ऊपर जाती है, फिर यहाँ से नीचे आने की कोशिश करती है। यहाँ पर आने के बाद ये ब्रेकआउट मिलता है, तो ये इस कैंडल पर मैं यहाँ पर एंट्री ले सकता था। यहाँ पर एंट्री का मतलब क्या था, मैंने आपको चार्ट भी भेजा हुआ था। यहाँ पर ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो रहा था और हमारा हाई का भी ब्रेकआउट हो रहा था। यहाँ पर कहाँ तक हमारे ट्रेड मिलता, हम यहाँ पर तक जा सकते थे, यानी कि 25,100। अब यहाँ पर अगर आप 25,000 मैंने जो यहाँ पर लिया था, मैं उसके बारे में भी अभी बात करूंगा। अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये कैंडल हमारी एंट्री कैंडल बनती है। यहाँ पर एंट्री मारी 138 पे, अगर एंट्री मारी तो इसके जस्ट नीचे का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा करीब 130 या 127 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। 120 से 38 के बाद मार्केट कहाँ जाता है, 156, यानी कि 20 पॉइंट यहाँ पर मिलते हैं। अगर आप ऑप्शन पुट ऑप्शन चार्ट को देखेंगे तो पुट ऑप्शन चार्ट पर क्या हो रहा था, मार्केट 9 EMA के नीचे ट्रेंड कर रहा था और 27 EMA हमारा काफ़ी दूर था। अब ये चीज़ें जब दूर होती हैं तो इसका मतलब क्या है, मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है अगर 9 EMA से अगर नीचे ट्रेंड पकड़ना शुरू करेगा तो। मार्केट क्या करता है, पहले इसको ब्रेक करता है, ये 920 की कैंडल को ब्रेक करता है, लेकिन यहाँ पर डिस्क्रीज वॉल्यूम यहाँ पर नहीं दिखाई देता है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें, कॉल साइड को देखें तो कॉल साइड को क्या हो रहा है, ऑप्शन बायर यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है, ये कैंडल अगर देखेंगे, लेकिन इसमें भी इंक्रीज वॉल्यूम नहीं है।
इंक्रीज वॉल्यूम किस पे दिखाई दिया, इस वाली कैंडल पे 10 बजे की कैंडल पर इंक्रीज वॉल्यूम दिखाई दिया था। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट क्या करता है, मार्केट पहले इसको ठीक, मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करता है, यानी कि यहाँ पर कौन फंसेगा, यहाँ पर कॉल वायर फंसेगा, यहाँ पे पुट बायर फंसेगा, क्योंकि वो क्या सोचेगा कि यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, मार्केट नीचे से क्या करता है 9 EMA के पास आता है और मार्केट हाई का ब्रेकआउट करता है। जैसे हाई का ब्रेकआउट हो रहा था उससे पहले ही मैंने एक ऑर्डर लगाया था, वो लगाया था मैंने 25,150, क्योंकि आज ITM के लिए जा सकते थे, क्योंकि आज फ्राइडे था। अब इसकी जो एक्सपायरी है वो ट्यूसडे को है, तो इसलिए यहाँ पर मैं ITM पर गया था। अब यहाँ पर अब अगर देखेंगे तो यहाँ पर मुझे 10-15 पॉइंट मिले, ज़्यादा नहीं मिले, लेकिन कुल मिलाकर यह था कि यहाँ पर मैं प्रॉफिट से बाहर निकला था। अब यहाँ पर अगर मैंने आपको जो चार्ट भेजा था वो भेजा था 11:38 मैंने तीनों चार्ट भेजे थे, इंडेक्स का चार्ट भी भेजा था टेलीग्राम चैनल पर, और पुट का चार्ट भी भेजा था और कॉल का चार्ट भी भेजा था, और उसके साथ साथ मैंने एरो भी लगाए हुए थे। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 9 EMA के ऊपर प्राइस रुक ही नहीं रहा है, किसी भी ऑप्शन चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो 9 EMA के ऊपर प्राइस नहीं रुक रहा था, और यहाँ क्या था 9 EMA ट्रेंडिंग होने की कोशिश कर रहा था। तो इसलिए यहाँ पर एक जो प्राइस एक्शन इंडेक्स में चल रहा था वही चीज़ें हमारे कॉल ऑप्शन पर भी चल रही थी और पुट ऑप्शन पर भी वही चीज़ें चल रही थी। अब यहाँ पर मैंने लिखा भी था, यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले मार्केट हाई को ब्रेक करता है, फिर रीटेस्ट करने के लिए वापस आता है और उसके बाद बाहर निकल जाता है। अगर आप इसे ऑप्शन चार्ट पर खासकर CE और PE ऑप्शन डालकर देखेंगे तो वहाँ आपको प्राइस मूवमेंट साफ दिखाई देगा और दिशा का अंदाजा भी लग जाएगा। मेरा एक ट्रेड हो चुका है। अनुशासन यही कहता है कि यदि एक ट्रेड सेटअप के अनुसार प्रॉफिट मिल जाए तो वहीं रुक जाना चाहिए, किल स्विच ऑन कर देना चाहिए, इसलिए अब किल स्विच ऑन। तो ये मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पर भेजा हुआ था। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर चीज़ें बन क्या रही हैं, मार्केट ने एक हाई लगा रखा है, मार्केट यहाँ से चलते हुए आ रहा है और मार्केट ने ये हाई लगाया हुआ है। पहले मैं ये सारी ड्राइंग हटा देता हूँ। मार्केट ने यहाँ पर एक हाई लगा रखा है, ठीक है। अब मार्केट कर क्या रहा है यहाँ पर अगर मार्केट देखेंगे तो मार्केट के पास ये रेंज बनी हुई है, ये रेंज बनी हुई है, यानी कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है और यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो मार्केट इस तरह से दिखाई दे रहा है कुछ, ये हमारा फर्स्ट हाई, ये सेकेंड हाई और ये लो, मार्केट कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, यानी कि ट्रेंड जो है अभी हाई के हिसाब से डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर क्या बनाया हुआ है, सपोर्ट बनाया हुआ है। अब कल मंडे को देखना ये होगा कि मार्केट क्या यहाँ से नीचे को आना शुरू करता है। और दूसरा सपोर्ट कहाँ पर दिखाई दे रहा मुझे, जहाँ से मार्केट ऊपर गया था, यानी कि ये वाली जो प्राइसिंग है, यहाँ क्या होंगे हमारे स्टॉप लॉस यहाँ पर से कटने शुरू हो जाएंगे, सेलर के स्टॉप लॉस इस एरिया से नीचे को कटने शुरू हो जाएंगे, लेकिन मार्केट का ट्रेंड डाउन जरूर है। अब यहाँ पर अगर आप ऑप्शन बायर को देखेंगे, पुट ऑप्शन बायर को देखेंगे तो वहाँ पर क्या है, पुट ऑप्शन बायर एक्टिवेट नहीं हो रहा है। हमें ट्राई चार्ट पर क्या दिखाई देता है कि कौन सा, क्योंकि हम लोग ऑप्शन बायर हैं तो मुझे उसी हिसाब से यह दिखाई देता है कि वहाँ पर कॉल ऑप्शन बायर एक्टिवेट हो रहा है या पुट ऑप्शन बायर एक्टिवेट हो रहा है। और साथ साथ में जो चीज़ें इंडेक्स में चल रही हैं तो हम लोग ट्रेड किस हिसाब से करते हैं, पहले तो आप खुद से सवाल पूछिएगा कि हम लोग ट्रेड किस हिसाब से करते हैं। हम लोग ट्रेड ये देखते हैं कि इंडेक्स पर क्या चल रहा है। अब यहाँ पर 27 EMA को अगर देखें, 27 EMA आज काम नहीं कर रहा है। जैसे 27 EMA के नीचे मार्केट आती है, अब मार्केट को क्या करना चाहिए, मार्केट यहाँ पर आकर के इसे ब्रेक करना शुरू करती तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। मार्केट एग्जैक्ट 27 के पास में आती है और यहाँ से फिर से वापस चली जाती है। अब 27 EMA का लो क्या है हमारा, ये है। मार्केट को यहाँ ट्रेड करना चाहिए। ट्रेड करने के साथ साथ यहाँ पर पुट ऑप्शन के जो प्राइस है वो किस तरह से मोमेंटम कर रहे हैं, मोमेंटम किस तरह से आ रही है वहाँ पर, वो भी हमें एब्जॉर्व करना ज़रूरी है। अगर वहाँ पे ये नहीं कि हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस पे ले लिया तो टाइम डीके होने की वजह से क्या होगा कि हमारे जो भी प्रीमियम है वो गलता चला जाएगा और हम लोग क्या होगा, नुकसान में आना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, 9 EMA ट्रेंडिंग चल रहा है, 9 EMA के नीचे मार्केट आई है, 27 के पास से फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब हमारे पास ये लो है और ट्रेंड जो है वो अभी इस पैरेलल लाइन पर चल रहा है, यानी कि ये हमारा, इसको इस तरह से देख सकते हैं, ये आता है मार्केट यहाँ आ रहा है
ये गया, फिर से यहाँ आ रहा है। अब देखना ये होगा कि ये इसके ऊपर जाना शुरू करता है या नहीं करता है। ये आ गया, ये आया और उसके बाद ये आया। ये इस तरह से क्या नीचे आने की कोशिश करता है। तो जब ये ब्रेक करेगा तो इस तरह से जब यहाँ ब्रेक करके रीचेक करने के बाद गिरना शुरू करेगा तो यहाँ पर एक मोमेंटम हमें पुट साइड को तभी मिल सकती है क्योंकि नीचे स्टॉप लॉस मिलने हमारे शुरू हो जाएंगे। और जनरली देखा जाए यहाँ पर हमें किस तरह से दिखाई दे रहा है चार्ट। अगर चार्ट को देखेंगे तो चार्ट यहाँ से चलता हुआ आ रहा है, चार्ट यहाँ से चल रहा है। अगर ये आया, ये नीचे आया, अगर बड़े स्केल पर देखेंगे तो इस तरह से चार्ट दिखाई दे रहा है, यानी कि हायर लो बन रहे हैं। अगर हम इसको ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर लगाते हैं तो ट्रेंड अभी मार्केट ने चेंज किया हुआ है। यहाँ पर ये मार्केट ने ट्रेंड यहाँ पर चेंज किया है, यानी कि ये हाई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब होगा क्या कि यहाँ पर मार्केट जब आती है, इसके पास अगर मार्केट आती है, यहाँ पर खुलती है मार्केट, इस वाले एरिया पर मार्केट करती क्या है हमें ये देखना होगा। और उसके साथ साथ हमें प्राइस एक्शन पर भी विशेष ध्यान देना होगा कि प्राइस एक्शन यहाँ पर कर क्या रहा है, कॉल साइड का क्या कर रहा है और पुट साइड का क्या कर रहा है। अब जैसे यहाँ पर कई व्यूअर पूछ रहे थे कि हम स्ट्राइक प्राइस कैसे देखें, तो स्ट्राइक प्राइस क्या है, यहाँ पर 25,150 है, ये 25,128 दिखाई दे रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या खोलेंगे, 50 पॉइंट ऊपर, यानी कि 25,200 की पुट को हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर देखें 25,200 की पुट को अगर यहाँ पर एब्जॉर्ब करेंगे तो हमें दिखाई देगा। तो मार्केट कहाँ से गिरता हुआ आ रहा है, यानी कि यहाँ पर से गिरता हुआ आ रहा है। मार्केट का ट्रेंड अभी ये है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया हुआ है, यानी कि यहाँ से इस वाली एरिया से। अब देखना ये होगा कि प्राइस तो नीचे आया हुआ है, प्राइस नीचे आने का कारण क्या है, हमारा टाइम डीके हो रहा है। टाइम जैसे जैसे वहाँ पर मोमेंटम अगर नहीं आएगी तो प्राइस क्या होगा, नीचे आ जाएगा। वैसे भी क्या था, आज पुट ऑप्शन बायर तो थे नहीं, तो प्राइस तो नीचे ही आना था। आज क्या था, कॉल बायर का दिन था, तो कॉल बायर ही ऊपर को जा रहे थे और उसी पे कॉल खरीदने पर ही ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे। तो इसलिए क्या है, पुट के प्राइस जो है जैसे ही एक ग्रीन कैंडल आएगी तो मार्केट क्या होगा, नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो अभी मार्केट क्या चल रही है, सिर्फ यहाँ से इस वाली एरिया से हमारे क्या ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। अब मार्केट यहाँ आने के बाद क्या इसको तोड़ना शुरू करती है, यहाँ पर जो सेलर बैठा हुआ है अगर इसको तोड़ना शुरू करेगी, लेकिन प्राइस एक्शन भी साथ साथ चलना चाहिए। तो तब जा करके हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एंट्री लेने की कोशिश करेंगे कॉल साइड को। और अभी जो ट्रेंड चेंज कर रखा है मार्केट ने, अभी ट्रेंड चेंज कर रखा है, नीचे आने के बाद, यहाँ पर आने के बाद मार्केट अगर नीचे को ब्रेक करना शुरू करती है, ऐसा नहीं कि सीधे ही ब्रेक कर देगी तो मैं वहाँ पर एंट्री नहीं लेता हूँ। मैं रीचेक का वेट जरूर करता हूँ कि मार्केट एक बार रीचेक हो जाए उसके बाद निकलना शुरू करे, तो वहाँ पर हमारी एंट्री बन सकती है। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, प्राइस एक्शन समझ में आया हो, तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, अपने कमेंट्स ज़रूर डालिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आगे जो भी चीज़ें होंगी, जो भी दिखाई देंगी, वो मैं आप लोग को रोज़ एनालिसिस वीडियो यहाँ पर डालते रहता हूँ, वो आप लोग को देखने को मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।